जय श्री राम फ्रेंड्स। आज की कहानी सच्ची उपासना। एक बार गुरु नानक सुल्तानपुर पहुँचे। वहाँ उनके प्रति लोगों की श्रद्धा देख वहाँ के काजी को हिंसा हुई कि उसने सूबेदार दौलत खां के खूब कान भरे और शिकायत की वह कोई पाखंडी है, इसलिए आज तक नमाज पढ़ने कभी नहीं आया। सूबेदार नानक देव को बुलावा भेजा, किंतु उन्होंने उस ओर ध्यान नहीं दिया। जब सिपाही दोबारा बुलाने आया तो वे उनके पास गए और उन्हें देखते ही सूबेदार ने डांटते हुए पूछा, पहली बार बुलाने पर क्यों नहीं आए? मैं खुदा का बंदा हूँ, तुम्हारा नहीं। नानक देव ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, अच्छा, तो तुम खुद को खुदा का बंदा भी कहते हो? मगर क्या तुम्हें यह मालूम है कि किस व्यक्ति से मिलने पर पहले उसे सलाम किया जाता है? मैं खुदा और किसी को सलाम नहीं करता हूँ, खुदा के अलावा किसी को सलाम नहीं करता हूँ। तब फिर खुदा के बंदे मेरे साथ नमाज पढ़ने चल। क्रोधित होकर सूबेदार बोला और नानक देव उसके साथ मस्जिद गए। सूबेदार और काजी तो नीचे बैठकर नमाज पढ़ने लगे, मगर गुरु नानक वैसे ही खड़े रहे। नमाज पढ़ते पढ़ते काजी सोचने लगा कि आखिर उसने इस दम्भी नानक देव को झुका ही दिया, जबकि सूबेदार का ध्यान घर की ओर लगा हुआ था। बात यह थी कि उस दिन अरब का एक व्यापारी बढ़िया घोड़े लेकर उसके पास आने वाला था। वह सोचने लगा कि शायद व्यापारी उसका इंतज़ार करता होगा, इसलिए नमाज जल्दी ख़त्म हो तो वह घर जाकर सौदा तय करे। नमाज खत्म होने पर वे दोनों जब उठ खड़े हुए तो उन्होंने नानक देव को चुपचाप खड़े पाया। सूबेदार को गुस्सा आया और बोला, तुम सचमुच ढोंगी हो, खुदा का नाम लेते हो मगर नमाज नहीं पढ़ते। नमाज पढ़ते भी तो उसके साथ। नानक देव बोले, क्या आप लोगों के साथ जिसका ध्यान खुदा की तरफ था ही नहीं? अब आप ही सोचिए कि आपका ध्यान उस समय बढ़िया घोड़े खरीदने की तरफ था या नहीं। और वे काजी जी को उस समय मन ही मन खुश हो गए थे कि उन्होंने मस्जिद से लाकर बड़ा तीर मार लिया। यह सुनते ही दोनों झेप गए। गुरु नानक के चरणों पर गिरकर उन्होंने क्षमा मांगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम किसी भी रूप में भगवान को याद करें, अल्लाह को याद करें, तो सब एक ही हैं। धन्यवाद।